नमः शिवाय। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल माघ मास की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। आज हम इस वीडियो में सकट चौथ व्रत में सुनी जाने वाली कथा लेकर आए हैं। इन कथाओं को सकट चौथ के दिन अवश्य ही सुनना चाहिए। ये कथाएं सकट चौथ के व्रत में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आइए अब हम कथा को शुरू करते हैं। कथा सुनने के लिए हाथों में तिल अवश्य ही रखें, उसके बाद ही कहानी सुनना आरंभ करें। सकट चौथ की कहानी के अनुसार एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकूट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश जी भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकूट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकूट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकूट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में डूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तो तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा। तब उसे पता चला कि यह तो उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकूट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया है। यह बात सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकूट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकूट करूँगी। इससे श्री गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आ गई, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकूट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू
घर आए हैं जिससे मैं हमेशा तिलकूट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकूट के साथ सकट चौथ व्रत करना आरंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटा बहू से मिलवाया, वैसा ही हम सबको भी मिलवाना। इस कथा को कहने वाली सुनने वालों का भला करना। बोलिए सकट चौथ माता की जय हो। श्री गणेश महाराज की जय हो। आइए अब सकट चौथ की दूसरी कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महाराज हरिश्चंद्र के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। पुत्र के जन्म के बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई थी। पुत्र का लालन पालन उसकी पत्नी ने किया और विधवा ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने घर को चलाती थी। उसी नगर में ही एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन उसके बर्तन हमेशा कच्चे रह जाते थे, जिसकी वजह से कुम्हार परेशान रहता था। एक दिन उसने एक तांत्रिक से पूछा कि उसके बर्तन पकते क्यों नहीं हैं, इसका कोई समाधान बताइए। इस पर तांत्रिक ने उसे किसी बच्चे की बलि देने को कहा। संकट चतुर्थी के दिन विधवा ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के लिए सकट चौथ का व्रत रखा। इसी बीच उसका पुत्र श्री गणेश जी की मूर्ति को गले में डालकर खेलने चला गया और कुम्हार ने उसे पकड़ लिया और उसे मिट्टी पकाने वाली आवा में डाल दिया। इधर उसकी माता अपने पुत्र को ढूंढने लगी। पुत्र के न मिलने पर विधवा ब्राह्मणी ने श्री गणेश जी महाराज से प्रार्थना करी। रात बीत जाने के बाद सुबह जब कुम्हार पके हुए बर्तनों को देखने को आवा के पास गया तो उसने देखा कि उसमें जांघ भर पानी जमा हुआ था और उसके अंदर एक बालक बैठकर खेल रहा था। इस घटना से कुम्हार डर गया और उसने राज दरबार में जाकर सारी आप बीती सुनाई। तब राजा ने अपनी मंत्रियों को भेजा ताकि वह पता लगा सके कि यह पुत्र किसका और कहाँ से आया है। जब विधवा ब्राह्मणी को पता चला तो वह अपने पुत्र को लेने तुरंत पहुँच गई। राजा ने वृद्धा ब्राह्मणी से पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ, तो वृद्धा ब्राह्मणी ने बताया कि उसने सकट चौथ का व्रत रखा था और गणेश जी की पूजा अर्चना की थी। इस व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र को पुनः जीवन दान मिला है। तब से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। सकट चौथ व्रत की तीसरी कथा के अनुसार एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। एक दिन देवरानी ने गणेश जी का व्रत सकट चौथ का व्रत रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकूट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकूट खाएंगे। शाम को जब जेठानी के घर का खाना बनाया तो उसकी जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। जब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला
कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी तुम 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट चौथ माता बुढ़िया माई का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया माई बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकूट छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट चौथ माता ने तिलकूट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहीं निमट लो। फिर सकट चौथ माता बोली, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किया जा रहा है, सो वह बोली, मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं जा पाई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया है। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़ती दौड़ती देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कुछ कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकूट बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पहुँचूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पहुँच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। तब देवरानी ने जेठानी को बताया कि आपने लालच से माता को बुलाया था। हे सकट चौथ माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को सुनने वाली, कहने वाली और हुंकार भरने वाली सभी पर अपनी कृपा करना। बोलिए सकट चौथ माता की जय हो। अब हम सकट चौथ की अंतिम कथा को सुन के व्रत कथाओं को पूर्ण करते हैं। इस कथा का श्रवण श्रद्धा और भक्ति भाव से करिएगा। ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक बार गणेश जी भगवान छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल लेके और चमचे में दूध लेके निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी भगवान ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाना। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वो जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोता पोती
खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी छुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी महाराज नहा धोकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी, तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपके भोग लगे। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी महाराज आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी मैंने ही खाई, तब भी मैंने ही खाई थी, और अब जब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी हुई है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, तूने मेरा भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग के ही खीर खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी महाराज ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को जिमा दिया, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिछुए हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। जब बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह पर जब सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो निकलो। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सासू ने कहा, गणेश जी महाराज तो भावनाओं का भूखा है। हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाली, हुंकार भरने वाली और आसपास के सभी सुनने वाले सबको अपनी कृपा से पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब कथा को पूरा करते हुए चौथी और आखिरी कथा को सुनते हैं। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाली एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेद शास्त्रों में निपुण उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह ग्रह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया था। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभ व्रत को किया है। अंतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ
व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 मास बाद उसने सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी महाराज कुछ दिनों में कुपित हो गए और उनके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत ही दुखी हुआ। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण देव ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल ही मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति का दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार वरदान देकर गणेश जी महाराज वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पति घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए और उन सभी ने विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इस तरह हमारी संकटा चतुर्थी की चारों कथाएं पूर्ण होती हैं। भगवान गणेश जी की पूजा से बुद्धि में बढ़ोतरी होती है। जो भी इस दिन व्रत रखकर सच्चे मन से बप्पा की आराधना करते हैं, गणपति जी उनके सारे विघ्न हर लेते हैं। अश्विन माह में विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पर व्रत रखकर गणपति जी की पूजा करने से सुख समृद्धि का वास होता है। गणेश जी को शुभता का प्रतीक माना गया है। इनकी आराधना से शुभ कार्य सफल हो जाते हैं। चतुर्थी व्रत के प्रभाव से जातक की हर बाधा दूर हो जाती है, समस्त संकट टल जाते हैं। आप सभी इस कथा को सुनने के बाद भगवान को नमन जरूर करें, जिससे इस कथा को सुनने का पुण्य भगवान की कृपा से प्राप्त हो सके। और अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी कथाएं और कहानियाँ आपको समय अनुसार मिल जाएंगी। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।